हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट जो लेवल थी, हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लेवल जो था वो था मेमोरी लेवल, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया था। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं, जो कि हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब ध्यान से समझिएगा। मेमोरी लेवल में आपने चीज़ों को रट लिया था, जो जो चीज़ें थीं, जो फैक्ट्स थे, जो इन्फॉर्मेशन थी, जो भी सूचनाएं थीं, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, उन चीज़ों को आपने रट लिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पर बात आती है अंडरस्टैंडिंग की। अब कुछ चीज़ें तो रट ली हैं आपने, सारी चीज़ें नहीं, बट कुछ चीज़ें आपने रट ली। नेक्स्ट लेवल पर जो बात आएगी वो किसकी आएगी, अंडरस्टैंडिंग की। अब आप उन चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। अंडरस्टैंड का क्या मतलब है, बोध करेंगे उन चीज़ों के बारे में, आपको बोध कराया जाएगा उन चीज़ों के बारे में आपको। जैसे कि सबसे पहले पोयम रटा दी जाती है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। बच्चा ये पोयम याद कर लेता है ना पूरी तरीके से, लेकिन क्या उसे ये फैक्ट पता होता है कि वाकई में अगर ऐसा वो करेगा तो मछली मर जाएगी, अगर वो उसको बाहर निकालेगा पानी से तो वो मर जाएगी, है ना। तो ये इस चीज़ का उसे कोई बोध नहीं होता है, कोई अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की नहीं होती है। बस वो तो पोयम है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सारी बस पोयम है। जो बच्चा जो छोटा होता है तो वो रट लेता है, उसको रटा दी जाती हैं, हम ये कह सकते हैं। रट नहीं लेता, उसको रटा दी जाती हैं। ठीक। तो ये सब बात हो रही थी मेमोरी लेवल में कि उसने चीज़ें रट ली थी, कुछ चीज़ों जिसके बारे में उसने रट लिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उसे उन चीज़ों का बोध कराया जाएगा, उसे उन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड कराया जाएगा, समझाया जाएगा, या वो समझ लेगा। ठीक है। जो मीनिंग होगा उसका परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, जो विचार होंगे, जो थॉट्स होंगे, उसका उसे बोध होगा। ठीक है। वो डीपली उन चीज़ों से, जो फैक्ट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उसने रटे थे, उन चीज़ों से उनके मीनिंग को समझेगा। ठीक है। अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, गहनता से डीपली उनसे परिचित होगा। जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, उसको समझेगा। जो भाषा में प्रयुक्त होने वाला अर्थ है उसको समझेगा, जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसको समझेगा। ठीक है। तो बोध का ये मतलब है कि बोध जो है वो आपको अर्थ समझाने में सहायक होता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अभी भी ये आपको पूर्ण रूपेण या आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं देगा। आप चीज़ों को समझेंगे, अभी आप अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई आप जो नेक्स्ट लेवल है ना, उसमें आप अप्लाई भी करने लगेंगे। पहले आप समझ तो लें। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो पहले आप जो पोस्टुलेट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, पहले आप उनको समझ तो लें। जो फॉर्मूला है वो चीज़ें समझ तो लें। जब आप समझ लेंगे तब आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने लगेंगे ना। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कैसे करने लगेंगे। तो व्यवहारिक अर्थ हम धीरे धीरे से सीखते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को समझता है तो वह किन किन स्टेप्स का अनुसरण करेगा, ठीक है, ये स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो व्यवहारिक ज्ञान की ओर आपको ले जाती है। ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आती हैं, किन किन चीज़ों से इसका मतलब है। तो पहला हो गया सीइंग द टोटल यूज़ ऑफ फैक्ट्स, जो तथ्य हैं उनका टोटल जो किस तरीके से प्रयोग करना है वो आ गया। ठीक। सीइंग रिलेशनशिप, जो तथ्य थे उनका जो रिलेशनशिप है, आपस में जो संबंध है वो देखना। ठीक है। अ जनरलाइज्ड इनसाइट, है ना, उनका जो अंतर्दृष्टि है जो आपकी, उसके बारे में जनरलाइज करना चीज़ों को। ठीक। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ ऑफ अ हायर क्वालिटी देन द वन ऑफ मेमोरी लेवल। ये उससे एक अगला स्टेप है, एक उसका हायर स्टेप कह सकते हैं। जो नेक्स्ट चरण है वो जो आपकी लर्निंग वाला था, जो मेमोरी लेवल था, उससे एक अगले स्तर का चरण है ये। इसका जो महत्व है वो उससे ज़्यादा है। जो शिक्षक है वो अपने इंस्ट्रक्शंस को बोध स्तर पर रखने का प्रयास करता है। अब मेरा यहाँ पर आपको, मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर रखने का प्रयास कर रही हूँ, है ना। मैं मेमोरी लेवल पर चीज़ों को रखने का प्रयास नहीं कर रही। मैं आपको रटाना बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाह रही हूँ कि आप समझ लें। अगर आप समझ जाएंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला है मेमोरी, जिसमें हम रट लेते हैं कुछ चीज़ों को। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम उन चीज़ों को जो है समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं डीपली। उसके बाद थर्ड है रिफ्लेक्टिव, जिसमें हम उन सभी चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में, या उनको व्यावहारिक रूप से प्रयोग करने लगते हैं, या जो चीज़ें हमारे सामने नहीं भी हैं उनको भी, उन प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करने लग
जाते हैं, है ना। तो ये टीचिंग के 3 लेवल हैं और मैं यहाँ पर आपको क्या करना चाह रही हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीच कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपको लाना चाह रही हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ लें कि भाई सिंपल से 3 स्तर हैं, कौन कौन से, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, बात ख़त्म। अगर आप इसको रटेंगे, ठीक है, तो अभी जब मैं आपको फेजेस पढ़ाऊँगी तब आप लेवल भूल जाएंगे, ठीक है। फिर अभी आगे मॉडल्स पढ़ाएंगे तब तो फेजेस भी भूल जाएंगे। फिर अभी मैं आपको टीचिंग स्किल्स पढ़ाऊंगी, माइक्रो टीचिंग पढ़ाऊंगी, उसके स्टेप्स बताऊंगी, तब तो आप ये कब का भूल चुके होंगे। रीज़न आपने रटा होगा, रटा हुआ बहुत समय तक नहीं रहता है माइंड में, ठीक है। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि भाई जो छोटा बच्चा होता है पहले वो मेमोरी लेवल पर होता है, रटाया जाता है, फिर जब वो क्लास 1 तक आता है जब उसको अंडरस्टैंड कराया जाता है, फिर वो जब क्लास 5 तक आता है तो वो चीज़ें अप्लाई करने लगता है। थोड़ा सा इसको समझ के अगर आप सीखेंगे, अपने ऊपर समझ लीजिए, किसी भी तरीके से समझ लीजिए। जब आपको प्रैक्टिकल आपको ये करते हैं तो पहले आप टीच करते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें समझते हैं, कुछ चीज़ें आप रट लेते हैं, फिर आप उसको यूज़ करते हैं, फिर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगते हैं, तो वो चीज़ें हो गई। अब जिस तरीके से भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अगर आप समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो यदि उसे शिक्षण में सफलता मिल जाती है, यानी जब शिक्षक अपने इंस्ट्रक्शंस को बोध स्तर पर रखने का प्रयास करता है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगर जो उसके स्टूडेंट हैं, है ना, वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं, वो चीज़ों को समझ लेते हैं, जो छात्र हैं उनको जो नियम है वो नियम पहचानने लगते हैं, उन नियमों को समझने लगते हैं, सारी चीज़ों को समझने लगते हैं, तो अगर उनके अंदर उन नियमों को प्रयोग करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, जो फॉर्मूले हैं उनको किस तरीके से क्वेश्चन में पुट करना है, किस तरीके से आंसर निकालना, अगर ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, शिक्षण जो है वो अर्थपूर्ण हो रहा है, थॉटफुल हो रहा है, मीनिंगफुल हो रहा है। अगर मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आप ये तीनों लेवल कभी नहीं भूलेंगे और जब भी बात आएगी आप फटाफट चीज़ों को पहचान लेंगे। तो ये जो टीचिंग है ये क्या है, मीनिंगफुल कहलाएगी, थॉटफुल कहलाएगी, ठीक है। और अगर मेरे समझाने के बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आया है और आपको रटना पड़ रहा है, या आपने पेपर दिया और आपने कहा कि मैम मुझे याद नहीं क्योंकि मैं पढ़ना भूल गई थी, क्योंकि मैंने रटा नहीं था, तो फिर वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, जो टीचिंग है वो पूरी वर्थलेस हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो बौद्धिक स्तर पर टीचिंग का मतलब ये होता है कि जो शिक्षण है वो बौद्धिक व्यवहारों के विकास के अधिक अवसर प्रदान करे, जो छात्र हैं उनके अंदर जनरलाइजेशन, इंसाइट, यानी जो उनकी सूझ है, जो उनकी समस्या है, उनके समाधान के लिए क्षमताओं का विकास करे। इसमें जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव रहते हैं। जैसे मेमोरी लेवल पर क्या था, जो छात्र थे वो पैसिव लर्नर बने बैठे रहते थे, वो सिर्फ सुनते रहते थे, रट लेते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, केवल टीचर एक्टिव था, वो जो सो चाहता था उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं समझा रही हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं, तो दोनों लोग ही एक्टिव रहेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मेरिट्स की। तो इससे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो विकसित हो जाती है, ठीक है। आप अगले लेवल पर, यानी जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वहाँ तक आने के लिए आपको सारी चीज़ें, जो नॉलेज है वो एक्वायर्ड हो जाता है। आप जो हियर द टीचर प्रेजेंट्स अ सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट इन, यहाँ पर भी टीचर उसी तरीके से प्रेजेंट करता है सारी चीज़ों को, लेकिन जो नई चीज़ें वो सिखाता है वो पुरानी चीज़ों से रिलेट करके सिखाता है, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, उनके बीच में जो तथ्य हैं उनके बीच में संबंध करके उन चीज़ों को पढ़ाता है। यहाँ पर जो रटंत रोट मतलब क्या है, जो रटंत अधिगम है उस पर फोकस नहीं किया जाता है, जो फैक्ट्स हैं उन पर फोकस किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या यूज़ है, उसका क्या पर्पस है, उस पर फोकस किया जाता है, ठीक। डीमेरिट्स क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल के, टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट एट दिस लेवल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टीचिंग कराई जाती है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट और इन सारी चीज़ों के यूजेस और पर्पस पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड है, सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग मास्टरी इज एम्फेसाइज। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं, आप समझ सकते हैं कि डीमेरिट्स कुछ ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर थोड़ा सा बेटर चल रही हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आप चीज़ों को अगर आप समझ ले जाते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी बेटर चल रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो लास्ट लेवल है, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर, उसके बारे में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।